तो हम लोग ड्रूपल में सिंगल डायरेक्टरी कंपोनेंट से जो थीम बना रहे थे, ठीक है, ये अपनी थीम का डेमो है। और इस डेमो में मैं आपको बताऊं तो हम लोगों ने ये वाला जो सेक्शन है ये कर लिया था। अब ये अबाउट मी सेक्शन जो है वो हमको करना है, अबाउट मी। और अबाउट मी वाला जो सेक्शन है वो हमको बनाना है। तो देखिए ये अभी स्टेटिक है, अभी इसको मैंने डायनामिक नहीं बनाया है। और अभी आप देखोगे तो ये इमेज भी यहाँ पर आ रही है, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं आई है। तो इमेज को भी हमको ऐड करना है और इसको हमको डायनामिक बनाना है। तो डायनामिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो हमको जावा स्क्रिप्ट भी ऐड करनी है। तो अपन क्या करते हैं, पहले जावा स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं। तो जेएस में जाएंगे तो यहाँ पर ये मेन डॉट जेएस है। मेन डॉट जेएस को मैंने यहाँ से पूरा कॉपी कर लिया, ये हमारा HTML डेमो है, राइट। अब यहाँ कोड में हम गए, वेब में गए, और हमारी जो थीम है वो कौन सी थीम है, सिल्वर थीम है। सिल्वर थीम के अंदर ये जेएस है, तो इस जेएस को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, यानी कि रिप्लेस कर दिया। तो उससे थोड़ा सा इम्पेक्ट यहाँ पे आएगा क्योंकि जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार ड्रस सीआर रन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैंने ड्रस सीआर को रन कर दिया, ठीक है। तो आप देखोगे ड्रस सीआर रन हो जाएगा। ड्रस सीआर रन होने के बाद में जब मैं इसको पेज को जो है, जब मैं इसको यहाँ पर रीलोड करूंगा पेज को, तो आप देखोगे कि हमको जावा स्क्रिप्ट का इम्पेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जावा स्क्रिप्ट हमने ऐड कर दी। अब हमको बनाना है ये अबाउट मी सेक्शन। तो पहले हम इसको स्टैटिक बनाएंगे, सारे सेक्शन में ये वाला सेक्शन हमारा बन गया है, लेकिन अबाउट मी वाला सेक्शन हम बनाएंगे, फिर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस वाला सेक्शन हम बनाएंगे, फिर माय स्किल सेक्शन बनाएंगे, फिर माय सर्विसेज सेक्शन बनाएंगे, फिर माय पोर्टफोलियो सेक्शन बनाएंगे, और फिर ये जो टेस्टोनोमियल है वो बनाएंगे, और उसके बाद में लेटेस्ट ब्लॉग बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम कॉन्टेक्ट मी बनाएंगे, और फिर फुटर बनाएंगे। इतने कंपोनेंट हमको बनाने हैं। तो अब जब इतने कंपोनेंट हमको बनाने हैं तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसा करेंगे कि ये हमने जो है हमारा ये वाला सेक्शन बन गया। अब हमको एक कंपोनेंट और क्रिएट करना है। तो वो कंपोनेंट हमको किसके लिए क्रिएट करना है, वो कंपोनेंट हमको क्रिएट करना है अबाउट मी सेक्शन के लिए। तो मैं यहाँ पे अबाउट मी सेक्शन के लिए कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि पहले हम सारे स्टैटिक कंपोनेंट बनाएंगे। यानी कि ये डेटा जो है वो पहले हम यूआई अचीव करेंगे, और यूआई अचीव करने के बाद में उसको डायनामिक करेंगे, ठीक है। तो अब ये अबाउट मी पे मैं जाता हूँ, ये अबाउट मी सेक्शन है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ ड्रेस। तो ये ड्रेस हो गया। और ड्रेस के बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा जनरेट, और जनरेट के बाद में सिंगल डायरेक्टरी कंपोनेंट SDC लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने SDC लिखा तो थीम का नेम में से पूछ रहा है सिस्टम, तो थीम का नेम मैंने सिल्वर लिख दिया। कंपोनेंट का नेम में लिखूंगा यहाँ पर अबाउट मी, ये मेरे कंपोनेंट का नेम हो गया, मशीन नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल हो गया, कोर में मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, CSS मेरे को चाहिए, मैं यस कर देता हूँ। जावा स्क्रिप्ट मुझे चाहिए, जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट से ही हम कोड लेके आएंगे। डायनामिक कंटेंट जो है वो जावा स्क्रिप्ट से ही आएगा हमारा। उसके बाद हमको नो, कोई प्रॉप्स नहीं चाहिए, ये भी हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैंने नो कर दिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है वो अबाउट मी कंपोनेंट जनरेट हो गया। अगर मैं कंपोनेंट के अंदर जाऊंगा तो देखिए हेडर भी हो गया, नेवबार हो गया, और अबाउट मी कंपोनेंट भी यहाँ पर जनरेट हो गया है। तो अभी मैं यहाँ जाता हूँ, और ये मेरी एप्लीकेशन है, इसको मैं एक बार वापस से रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए अगर आप मैं इसके HTML पे जाऊंगा, स्पेक्ट एलिमेंट करके, ये जो मेरा डेमो प्रोजेक्ट है, इसके अगर मैं HTML पे जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है वो ये मेरा ये मैंने हेडर कंपोनेंट रखा था। हेडर कंपोनेंट के बाद में अबाउट मी, तो ये अबाउट मी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, बाद में हम इसको डायनामिकली बनाएंगे। तो हमने यूआई अचीव करने के लिए इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में हम यहाँ चलते हैं, और यहाँ पर हमने अबाउट मी, इस अबाउट मी में ये हमने HTML रखा था, तो इसको मैं पूरा अपडेट कर देता हूँ अबाउट मी को, राइट। अब अबाउट मी मैंने अपडेट कर दिया। अब अपन चलते पेज डॉट HTML फाइल में। तो पेज डॉट HTML फाइल कहाँ है, टेम्पलेट के अंदर, पेज के अंदर, यहाँ पर पेज डॉट HTML फाइल है हमारे पास, ठीक है।
इसको मैं कॉपी करता हूं यहां पर और यहां पर मैं रख देता हूं अबाउट मी, अबाउट मी, ये मैंने रख दिया। और यहां पर अबाउट मी रखने के बाद में जब मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूं तो ये क्लियर हो जाएगा। और यहां पर जब मैं -cr एक बार रन कर देता हूं तो हमको इससे क्या होगा, इससे हमको यूआई में मदद मिलेगी। तो एटलीस्ट हमारा यूआई तो यहां पर आ ही जाएगा। तो हम यूआई पे चलते हैं और यहां पे जाके इस पेज को मैं वापस से रीलोड करता हूं। मैंने पेज को यहां पर रीलोड किया है। अब आप देखोगे तो यहां पर अबाउट मी वाला सेक्शन भी हमारा आ गया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज, क्योंकि इमेज नहीं आ रही है। तो अभी पहले हम इमेज तो डायनामिकली लेके आएंगे, एक ब्लॉग बनाएंगे पर्टिकुलर इमेज के लिए हम। तो यहां पे आप देखोगे तो ये अबाउट मी जो है वो मेरा सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा सेक्शन और हमको बनाना है, दूसरा सेक्शन हमको बनाना है, वो कौन सा बनाना है, तो इसके बाद हम बनाएंगे जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है माई स्किल। तो माई स्किल वाला सेक्शन हम बनाएंगे, फिर हम इसको डायनामिकली करेंगे क्योंकि अभी तो सब कुछ यहाँ पर स्टेटिक हो रहा है।